हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी यहाँ पे किया था कि सर फिलहाल तो बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि गिरावट हमेशा मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। जो अच्छे अच्छे कंपनीज होते हैं वो आपको सस्ते सस्ते दाम में भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर हम लोग इस वीडियो की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। बट मैं अभी भी देख रहा हूँ कितने सारे लोग वही गलती बार बार करते रहते हैं एंड फिर कमेंट सेक्शन में भी बोलेंगे, अरे सर कितना रिपीट करते हो। रिपीट इसीलिए करना पड़ रहा है बिकॉज आप गलती भी रिपीट करते ही रहते हो, ठीक है। इतना कुछ मैंने आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है, बट जब उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा, प्रैक्टिकल करने का टाइम आएगा, वही मिस्टेक बार बार करोगे। मतलब बोलते हैं ना, इंसान मिस्टेक करता है, उससे मतलब उसको नुकसान होता है, वो सीखता है उससे एंड आगे बढ़ता है। सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करता है तो वो ग्रो करेगा। बट अगर वही मिस्टेक वो बार बार करते रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा, उसको तो बेवकूफ़ बोलेंगे फिर, ठीक है। एंड लिटरली बहुत सारे लोग इसी दिशा में वापस हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक कमेंट से एक अंदाज़ा मिल जाता है, हर कोई किसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट येस बहुत बड़ा चंक वही गलती बार बार यहाँ पे करता रहता है। मतलब देखिए, बाजार में तो गिरावट यहाँ पे हुई है, ठीक है भाई, बाजार गिरता है, इसमें कौन सा ऐसा बड़ा बात है। हर वक्त हम लोगों ने देखा है कभी ना कभी ये चीज़ें होती रहती है, ठीक है। जब भी गिरावट होती है बहुत सारे लोग हैस्टी वे में बस इतना ही बोलते, सर जल्दी से जल्दी बताओ कौन कौन से शेयर है उसमें अपॉर्चुनिटी है, मतलब बस अंधाधुंध हम पैसा यहाँ पे लगा देंगे। तो यही वो गलती करते रहते हैं। मैंने कितनी बार आपको सिखाया है, बी इज इक्वल टू बी। भाई आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी का बिजनेस पसंद है, ठीक है। अगेन आप क्या कर रहे हो, कोई भी कंपनी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कोई कंपनी 50% नीचे है, कोई 40% नीचे, बस वहाँ पे जाने का विचार ज़्यादा लोग कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। आप चाहो तो 60% वाली गिरावट वाले भी कंपनी में भी जा सकते हो, बट आपको क्या उसका बिजनेस पसंद है क्या? कितने लोग बिजनेस एनालिसिस करते ही नहीं है। बिलीव मी, अगर बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में जो भी 5, 10, 15, 20 जितने भी कंपनी होंगे, कितने लोगों को उनकी कंपनी क्या करती है, ठीक है, प्रॉपरली पता भी नहीं होगा। ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कुछ सुना सुना ऐसा होगा तो इसलिए ठीक है, ठीक है। ऐसा अगर आप बाइंग करोगे तो फिर मतलब कोई फायदा नहीं। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में नहीं टिक पाते। कब टिक नहीं पाते? जब इस प्रकार की गिरावटें होती है। मान के चलो अगर बाजार 2 साल तक चला ही नहीं, मान के चलो यार, होता है ऐसा, कितनी बार हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हम लोगों ने देखा था मार्केट 1.5 साल तक हिला भी नहीं था, 18,000 के लेवल पे अटका था, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा ही चलता था। ऐसे वक्त में क्या होता है, जो कमजोर इन्वेस्टर होते, जिसके फंडामेंटल्स हमेशा वीक रहते, जो इस प्रकार की चीज़ों को स्किप करते हैं, वो मार्केट से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। मार्केट ऐसे बार बार आपके टेस्ट यहाँ पे लेता रहेगा एंड अगर आप रैंडमली किसी भी स्टॉक्स में अगर जाते रहोगे, ठीक है, बिना बिजनेस को देखकर, तो आपको तकलीफ होगी। मेरा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। देखिए, हर किसी का अपना अपना कोई सेक्टर पसंदीदा होता है, कौन सा तो बिजनेस पसंदीदा होता है कि हाँ भाई ये बिजनेस आने वाले समय में 2028 तक, 2030 तक, 35 तक बहुत अच्छा कर सकता है करके, बस दैट्स इट। उसके ऊपर फोकस रखना होता है। एंड अगर उनमें अगर करेक्शन हो जाता है, गिरावट अगर हो जाती है एंड गिरावट के पीछे का रीज़न कोई बहुत बड़ा इंटरनल इशू है नहीं, कंपनी का बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है, दैट्स इट, वो कंपनी डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है, फिर विचार करना होता है कि जाना है कि नहीं जाना है। इतना सिंपल होता है मार्केट। बट हम क्या करते हैं, जो सस्ता मिल रहा है उसके पीछे भागते हैं और यही मिस्टेक बार बार लोग करते रहते हैं और बार बार अटकते रहते हैं, फंसते रहते हैं। प्लीज़ इस प्रकार की मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। जो सस्ता मिल रहा है इसलिए रैंडमली नहीं जाना होता है। आपको वो बिजनेस पसंद है कि नहीं, पहले वो चीज़ें देखो, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते भी है, सर मुझे केमिकल फार्मा ये सेक्टर समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आता है तो मत जाओ उसमें, ठीक है। अगर बिजनेस ही समझ में नहीं आया तो फिर वहाँ पे जाके करोगे क्या? कोई अगर खबर आ गई इंटरनेशनल बाजार में ये हो गया, केमिकल सेक्टर में ये हो गया, क्योंकि केमिकल रहता है इंटरनेशनल मार्केट में, क्या करोगे फिर? कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार के स्टंट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करने। जितना सिंपल रखोगे उतना आसानी से आप मार्केट को सीख पाओगे और आगे भी बढ़ पाओगे। डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे है नहीं। जो भी कंपनीज की हम बात करेंगे हमेशा लॉजिक आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। मेरा बस ये एक ही उद्देश्य होता है और उसके लिए तो एग्जाम्पल तो देने पड़ेंगे, तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने जरूर रखूंगा। जैसे कि अगर मैं थीम की बात करूँ, सेक्टर की बात करूँ, ये मैंने सबसे सिंपल वे आपके सामने रखा हुआ है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियोज आएंगे। मतलब क्या है कि देखो, ये मैंने कितनी बार आपको समझाया कि निफ्टी 50 ये जो बाजार है, मतलब शेयर मार्केट है, क्या आपको लगता है कि ये दी एंड हो गया? ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको तो ऐसा ही लगता है, हमें भी लगता था शुरुआत में कि भाई दुनिया ही खत्म हो गई, ऐसा लग रहा है जीरो ही हो गया करके, ठीक है। बाद में पता चला कि मार्केट तो कभी जीरो होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे जितने भी हमारे देश के, दुनिया भर के जितने भी अमीर लोग हैं उनका पैसा तो मार्केट में ही लगा हुआ है। अगर मार्केट जीरो हो गया तो वो खुद जीरो हो जाएंगे, तो मार्केट तो कभी जीरो होने वाला है नहीं। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ें बाद में पता चल गई।
जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट तो कभी जीरो होने वाला है नहीं, ठीक है। मार्केट आपको भी लगता है ऐसा कि भविष्य में, भाई मैं कल परसों नरसों की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, एकदम लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ कि बाजार कभी जाएगा कि नहीं 30 पे, तो जो एक डिसेंट इन्वेस्टर है उसको पता है हाँ सर डेफिनेटली जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 30 40 भी जाएगा, 50 भी जाएगा, हाँ प्लस माइनस करते जाएगा, गिरावट में कमज़ोर इन्वेस्टर को बाहर निकालते जाएगा, जैसे कि अभी सफाई चल रही है आपको पता ही है मार्केट में, ठीक है। सो अगर आप ये बिलीव करते हो कि मार्केट ऐसा ही अगर अच्छा लॉन्ग रेंज में अगर अच्छा करेगा तो आप मार्केट से रिलेटेड बिजनेसेस को स्टडी कर सकते हो। ये मैंने इसके पहले भी बहुत बार समझाया है, सिखाया भी है कि आप उन कंपनीज को देख लो, ठीक है, खास करके इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज को देख लो, ठीक है, क्योंकि उनका बिजनेस अगर देखा गया, अगर निफ्टी अगर लॉन्ग रेंज में 30 40 50 60 70 80 90 ऐसा अगर चलता रहेगा तो ये बिजनेस भी अच्छा चलेंगे। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि रोज मिठाई बटेंगी, उन बिजनेस में भी बड़े बड़े करेक्शंस आएंगे 30% 40%। अगर गिरावट अगर आप नहीं झेल सकते हो ना मार्केट में, तो आपका मार्केट में कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। मार्केट एक ही चीज़ है, मार्केट में एंट्री एकदम बच्चों का खेल है, एकदम दूध पीता बच्चा भी एंट्री कर सकता है, ठीक है। मार्केट में टिकना ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, और टिक वही सकता है भाई जिसके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, जो प्रॉपरली बिजनेस को देखकर समझकर कि कोई शेयर खरीदता है, ठीक है। जो रैंडमली इधर उधर के शेयर खरीदता है वो क्या बोलेगा, भाई इसके वजह से मैंने वो शेयर खरीदा, उसके वजह से मुझे नुकसान हुआ, यही चलता रहता है भाई। इसके उसके वजह से कुछ नहीं होता भाई, खुद से सीखना होता है, ठीक है। ब्रेन हर किसी को दिया है कि नहीं भगवान ने, तो सीखो भाई, कोई थोड़ी ना पहले से पैदाइश होकर सीख के आता है। तो इन चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट कभी खत्म नहीं होगा। तो मार्केट से रिलेटेड बिजनेस वाली कंपनियां देख लो, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो CDSL, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इतना वैसे भी ये टॉप से कोई गिरा भी नहीं है, बट येस ये आप देख सकते हो कि CDSL हर किसी को नजर आता है कि भाई इतना हजार % के रिटर्न्स यहाँ पे दिया है, हाँ। बट उसके पहले देख लो 60-70% यहाँ पे गिरा था, 50% तो गिरा था, यहाँ पे 50% गिरा था। तो ये तो होने वाला है। और तभी भी जो बिना बिजनेस वाले लोग, जो इन्वेस्टर रहते हैं, खास करके तेजी देखकर खरीदते, अगेन वो स्टार्ट हो जाते हैं, अरे भाई हम तो फंस गए, आप तो ये बोलते थे कंपनी वैसा है वैसा है। भाई मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप सीख गए तो ठीक है। आप रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा कर आओगे तो आप वैसे भी निकलने ही वाले हो मार्केट में, ठीक है। सो आप देख सकते हो क्या खत्म हो गया, नहीं आज यहाँ पे बैठा हुआ है, वापस आके टॉप पे खरीद कर बैठ जाते हैं रैंडमली। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बिजनेस अच्छे है, अगर मार्केट अगर एकदम लॉन्ग टर्म में अगर बना रहेगा, एकदम लॉन्ग टर्म में निफ्टी अगर मान के चलो एकदम आगे की 10-15 साल के हिसाब से कि 1 लाख तक अगर पहुंच जाएगा, तो आप अंदाजा लगाइए कितने सारे इन्वेस्टर हो गए शेयर मार्केट में। तो ऑब्वियसली CDSL जैसी कंपनी को फायदा होगा कि नहीं। अरे बाप रे, 10 साल के बाद का सोचना पड़ता है। ये जो चीज़ है ना दोस्तों, इधर स्कैमर एंट्री कर लेते, अरे भाई 10 साल के बाद क्या करेगा तू तो बुढ़ा हो जाएगा, मैं तेरे को 10 दिन में ही पैसा बताता हूँ कैसे बनाने का, और वो तुम्हें लूट लेगा, ठीक है। जितना हो सके तुमसे पैसा लेकर चला जाएगा, उसको ऐसे मिल गए 10 15 20 बकरे, ठीक है, हो गया उसका काम। तो ये तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चलते कि फट 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 पैसा बने, ठीक है। इतने सारे बेटिंग ऐप्स क्यों चलते हैं क्रिकेट के ऊपर भी, आपने देखा होगा, शॉर्ट टर्म दिखाएंगे, अरे फटाफट इसी टूर्नामेंट में आप करोड़पति बन सकते हो करके, एक कोई तो बकरा पकड़ेंगे, उसको जिता देंगे, और बाकी हजार लाखों लोगों को यहाँ पे चुना लगा देंगे। यही चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, हमेशा पैसा बनता है, बट पैसा बनने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। जब तक आपको ये बोरिंग चीज़ें नहीं समझ में आएगी, कोई फायदा नहीं भाई, आप खोते ही रहोगे पैसा। सो CDSL जैसी कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो, एकदम स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रहती है, रिजर्व्स तो हम लोगों ने कितनी बार यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट में प्लस माइनस होता रहता है। अभी मार्केट जिस प्रकार से गिर रहा है ना, अभी भविष्य में जो भी इनका डेटा निकल कर आएगा CDSL का कि कितने डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, वो ड्रॉप ही होने वाला है, ठीक है। कितने लोग अभी आप कमेंट में भी देखो ना कि भाई हम तो डीमैट अकाउंट ही बंद करेंगे, समझ में आता है कि उन्होंने प्रॉपरली स्टडी यहाँ पे नहीं किया है, मार्केट को उन्होंने समझा नहीं है, रैंडमली तेजी में आए हुए इन्वेस्टर है, ठीक है। तो ऐसे लोग चले जाते हैं, डीमैट अकाउंट बंद हो जाते हैं, नए डीमैट अकाउंट खुलते नहीं। वो कब खोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ सॉर्ट होने के बाद, ठीक है। जब निफ्टी 30,000 का होगा तब वो आएंगे, ठीक है। ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वरना अगर आप देखोगे ये कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, वो एक मिड साइज की एक डिसेंट कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें जो ब्रोकिंग वाला बिजनेस है, ठीक है, अभी ब्रोकिंग वाले बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हेवी कंपटीशन। यहाँ पे इतने सारे ब्रोकर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, फुल सर्विस डिस्काउंट वाले, ठीक है। अर्ली स्टेज में उन्होंने काफ़ी अच्छा कमाया था, बट बाद में प्रॉब्लम क्या हो गया, इनकी जो कमाई होती है वो FNO से होती है, एंड FNO के ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शन डाल के अभी रखे हुए हैं, अभी तक वो इंप्लीमेंट भी नहीं हुए। अभी अगले हफ्ते 20 नवंबर से इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कितना वॉल्यूम नीचे गिर रहा है करके, और कितने प्लेयर्स चले गए करके बाजार से, एंड फिर उनको झटका लगेगा। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगेन सेम चीज़ कि देखिए, पहला इनका बिजनेस बहुत स्मूथली चल रहा था, किनका, ये ब्रोकिंग कंपनी का। बट अभी देखिए ब्रोकिंग कंपनी टॉप से कैसे 20-30-40% नीचे आए हुए हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, इनको कमबैक करने में अभी प्रॉब्लम आएगा,
क्योंकि इनको तो अपने चार्जेस भयंकर बढ़ाने पड़ेंगे, वही एक सोल्यूशन यहाँ पे रहेगा। या फिर बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट की ओर आगे यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अगर आपको कम कंपटीशन चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड की ओर थोड़ा सा देख सकते हो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो ग्रो होगी, आप देख सकते हैं एसआईपी बढ़ रहा है। हाँ, अभी फिलहाल बाजार गिरा है, थोड़ा बहुत एसआईपी के भी अकाउंट्स में आप लोगों को माइनस वाला परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, थोड़े से अकाउंट बंद हो सकते हैं, कम कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है, क्वाइट पॉसिबल। बट ये कोई खत्म तो होने वाला है नहीं, ये तो शॉर्ट रेंज में इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, कोविड के वक्त भी देखा था। लॉन्ग रेंज में तो चीज़ें चलती रहती है। अभी इसमें भी आपको ऐसे HDFC, AMC, निप्पॉन, UTI जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। हाँ, यहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है। अगर आपको कंपटीशन नहीं चाहिए तो आप सर्विस वाली कंपनियां जो म्यूचुअल फंड में काम यहाँ पे करती है, लाइक कैम्प्स जैसी कंपनियां, आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इनका भी सेम वैसे ही है, मार्केट जितना गिरेगा इनके भी बिजनेसेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता है। बट जैसे मैंने शुरुआत में बोला, इफ़ यू बिलीव कि निफ्टी भविष्य में एकदम लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेगा तो ये कंपनियां भी अच्छा ही करेंगी, बट गिरेंगे तो जरूर, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आप इधर भी चेक करोगे तो ये देखो बीच में यहाँ पे भी कितना गिरा था, ये देखो 50% रफली, ये तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये चेक कर लो कितना है भाई, 44% नीचे आया था। अभी क्या करोगे भाई, सोच कर देखो, ऐसे गिरावट में हो गए कि भाई ये तो कंपनी घटिया है, आप तो बोलते थे बिजनेस है, ठीक है भाई, आपको बिजनेस ही समझ में नहीं आया तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। इनकी भी बैलेंस शीट एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहती है, ठीक है। मिड साइज की ये कंपनी है। सिमिलर वे केफिन टेक जैसी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। IPO वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता है, अभी IPO थोड़े कम हो जाएंगे, इनका भी इनकम थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो अभी टॉप लेवल से ये भी कंपनी ने अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे दिखाई दी है। अगर मैं थोड़ा बहुत भी कैलकुलेट कर लूँ तो आप देख सकते हैं 10-11% तो ऐसे ही उड़ जाते हैं। ये देखो 11% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ये रफली मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कोई कंपनी 40 गिर रही, कोई 50 गिर रहा है, 60 गिर रहा है, इसलिए रैंडमली किधर भी घुस जाओ करके, ठीक है। बिजनेस पसंद होना चाहिए। अगर फर्स्ट स्टेप यही है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, टैटू करवा लो ऐसा फर्स्ट स्टेप करके, ठीक है। फर्स्ट स्टेप करके कि क्या B = B, बिजनेस देखकर ही आपने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। अगर मुझे बिजनेस पसंद नहीं है ना, वो स्टॉक मुझे कितना भी डिस्काउंट के ऊपर मिले, जाना ही नहीं है भाई, ठीक है। और अगर मुझे वो बिजनेस अच्छा लगता है तो मैं इंतजार करूंगा कि वहाँ पे कब करेक्शन आएगा करके, दैट्स इट। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को करनी होती है। केफिन टेक भी आप देख सकते हो, डिसेंट कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, डेट फ्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं था। मैं हमेशा आप लोगों को लॉजिक सिखाता हूँ भाई, कि मार्केट को देखने का नजरिया जब तक आपका नहीं बदलेगा ना, आप पोर्टफोलियो में शेयर कितने भी भर लो, ठीक है, आपको नुकसान ही होने वाला है। आप जब आपकी टेस्ट होगा एग्जाम पे, मतलब ऐसी गिरावट में अब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फ्रस्ट्रेट होकर आप निकल ही जाओगे, ठीक है। कौन जो व्यक्ति होता है वो इन्वेस्ट करने के बाद, बाय करने के बाद लंबा होल्ड क्यों कर पाता है, क्योंकि उसको बिजनेस समझ में आता है, ठीक है। और जिस वक्त आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप भी लंबी पारी खेल पाओगे। वरना आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि XYZ कोई स्टॉक है, ठीक है, जिसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसने भी वो शेयर खरीदा होता है बट वो होल्ड नहीं कर पाता, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसने वो खरीद के होल्ड भी किया होता है। तो पैसा इसका ही बनता है, इसका यहाँ पे नहीं बनता है पैसा। क्यों? क्योंकि उसने रैंडमली खरीदा होता है, और रैंडमली अगर आप कोई भी शेयर खरीदोगे बाजार में, ठीक है, आप लंबी पारी नहीं खेल पाओगे, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये लॉजिक मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है। ऑब्वियसली अभी हम लोग एक एक सेक्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे सेक्टर में कौन से अच्छे अच्छे बिजनेस वाली कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो आपको भी डिटेल में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो ऑब्वियसली याद रखना, गिरावट हमेशा अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाती है, ठीक है। बट अपॉर्चुनिटी में भी समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे जाना है और क्या खरीदना है करके, ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर अगर कोई सेल लग जाता है, ठीक है, आप रैंडमली कोई भी सामान उठा कर आते हो कि अरे चलो 80% का डिस्काउंट है इस प्रोडक्ट के ऊपर, खरीद लेते हैं। अरे भाई, आपको वो चाहिए क्या, ठीक है, वो देखना होता है ना। वैसे शेयर मार्केट में भी वैसा ही है कि आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगता है, वो स्टेप 1 है। अगर वहीं पे अगर आपका मिस्टेक हो गया तो फिर आगे तो पूरा मतलब बंटाधार ही होने वाला है, फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो था, थियोरी इसमें ज़्यादा थी, बट वो काम की चीज़ें थी, इसको जो स्किप करता है भाई वो वैसे भी टिक नहीं पाता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।